सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू टू एक रियल फिल्म है. इट्स नॉट टिपिकल बॉलीवुड फिल्म वे यू गेट फ्रेम्स, यू गेट सेट्स एंड यू गेट टू परफॉर्म और अलग अलग शॉट्स करते हैं आपके एंड देन यू सी इट ऑन द एडिट टेबल. इट्स अ रियल फिल्म विथ रियल लोकेशंस, रियल पीपल, विथ स्पेसिफिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. और ये पिक्चर ऐसी शूट की गई है कि बॉस आपको एक लोकेशन दे दी गई है, एक सिचुएशन दे दी गई है. यू जस्ट हैव टू परफॉर्म एंड रिएक्ट टू दैट रियल सिचुएशन. आपको उस रियलिज्म के जोन में रहना है एंड दैट्स अबाउट द फिल्म. इट्स अ रियल फिल्म. वेल 6 - 5 = 2 इसके लिए मैंने चुना क्योंकि ये एक्चुअली मैथमेटिक्स में ही पूरा गेम है. और गेम है इसके लिए क्योंकि समथिंग देयर इज़ अ फन इन द मैथमेटिक्स एंड समथिंग फन इन 6 - 5 = 2. इसलिए मैंने चुना कि मतलब समथिंग डिफरेंट है यार. मतलब टाइटल भी डिफरेंट है और फिल्म भी डिफरेंट है. चलने के लिए तो मैं बहुत चला, लग गई तो मेरी पूरी बम्बू. मतलब मैं जीवन में कभी चलता भी नहीं था इतना मैं जितना इस फिल्म में चला हूँ. डायरेक्टर बोला कि यहाँ चलो वहाँ चलो, हाँ ठीक है चलता हूँ, इतना थोड़ा थोड़ा चलता हूँ. वहाँ मेरे को चलते 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 इतना चल गया, मतलब मैं खुद को भी नहीं पता कितना मैंने चला. मतलब लाइक आई वॉज लाइक लिटरली जब भी मैं शूट करके हम वापस घर पे लौटते थे लाइक इन टू कैंप और लाइक इन टू लाइक होटल्स, वहाँ पे रोज़ रात को बाम घिसता था मैं. लाइक इतना चला, मतलब यू कैन थिंक कि कितना चल चुका है इंसान. अब देखो हालत भी इतनी हो गई, पहले मैं मोटा था अब थोड़ा कम हो गया हूँ. नहीं, ये फिल्म रागिनी एमएमएस से बहुत अलग है. वो एक हॉरर जॉनर की फिल्म थी, ये भी उसी जॉनर को बिलोंग करती है, ये बात है दोनों में कॉमन. उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इंडिया में आज तक फाउंड फुटेज टाइप जो एक सिनेमा है वो अभी तक नहीं आया है. जो भी हॉरर हुआ है किसी कैमरे के सामने हुआ है, उस कैमरे के पीछे कोई नहीं है. और ना ही कोई हॉरर की कहानी आज तक जो इंडिया में आई है, चाहे वो विक्रम भट्ट की हो या रागिनी एमएमएस हो या और कोई भी हो या रामसेस की हो, तो इस पे आधारित है कि कैमरे पे कुछ अचानक मिल गया है जिसके द्वारा एक कहानी बताई जा रही है. इस फिल्म में 6 - 5 = 2 पूरी कहानी मेरे किरदार के कैमरे के द्वारा बताई जा रही है, जो अचानक कुछ दिनों बाद जंगल में मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं फाउंड फुटेज जॉनरा. शायद पहली बार इंडिया में आ रहा है, एक एक्सपेरिमेंटल जॉनरा है, एक नई चीज़ है. ग्लैमरस ऑब्वियसली, मतलब मुझे हीरोइन बनना है तो मुझे ग्लैमरस रोल्स ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करना चाहती थी. और ये बहुत रियल मूवी है, तो इसमें मैं अगर ग्लैमरस ड्रेसेस पहन के या मेकअप करके जंगलों में दौड़ूंगी तो इट वोंट गिव अ रियल लुक. तो इस मूवी में मैंने बिल्कुल मेकअप यूज़ नहीं किया है, बहुत ही नेचुरल है. और हम लोग बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में हम लोगों ने शूट किया है, बहुत ही घने जंगल थे वहाँ, और उसमें हम लोग रात के 4 बजे तक शूट करते थे. तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था बीइंग अ गर्ल, मैं और मेरी को एक्टर के लिए. बट हम लोगों ने काफ़ी, मतलब सपोर्ट था हम लोग को एक दूसरे का, सारे एक्टर्स का, तो हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाए. मेरे किरदार का नाम भानु जयराज है, जिसको पूरी पिक्चर में बीजे बोल के बुलाया जाता है. एक दिल्ली का लड़का है जो कि अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैक पर है और मस्ती मारते हैं. एंड दैट्स अबाउट द, ही इज़ अ फन लविंग गाय, ही इज़ अ दिल्ली पंजाबी गाय गोइंग टू साउथ, एक जगह एक्सप्लोर करने के एडवेंचर के लिए, और समथिंग न्यू इन हिज लाइफ. सो दैट्स अबाउट दिस गाय. फन लविंग इनिशियली रहता है जब उसका पुराना दोस्त से डुस से मिलता है, जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है. लेकिन जैसे जैसे पिक्चर प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे स्टोरी में ट्विस्ट आने लगते हैं, जैसे जैसे इन लोगों के एडवेंचर में एक हॉरर इफेक्ट आ जाता है, ही इज़ नो मोर अ फन लविंग गाय. मतलब फिर बात ये हो जाती है कि भाई इसको बचना है, अब अपने ग्रुप को भी बचाना है जिसको ये सबको खींच के लाया था. तो फिर ये बात हो जाती है कि अब बचाने वाली बात है कि मरता क्या ना करता, वो हो जाता है. हादसा ये हुआ था कि जो एक सीन है जो सिर्फ शॉट हुआ था कि मतलब एक पेड़ पे मुझे लटका गया था रोप से पूरा लटका के. तो वहाँ पे शॉट था कि मतलब नीचे से विद द कैमरा पर्सन एंड ऑल दैट दे वर टेलिंग कि सीन प्रॉपर है. बोला हाँ बराबर है आप लेते जाओ. तो बोला ठीक है. तो बोला वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया थी, मतलब ये लटका हुआ तो कुछ हो ना जाए इसको. तो फिर बाद में 2-3 बार चलते गया, हाँ हूँ करते गया, चलते गया. उसके बाद में मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, बिकॉज आई वॉज फेंटेड फॉर लाइक 15 से 20 मिनट्स, आई थिंक दैट मच टाइम. इवन आई डोंट नो कि मैं कितना टाइम तक में था, जिंदा था कि मर गया, मुझे कुछ नहीं पता था. कि जब मैंने आंखें खोली आई वाज लाइक दिस, मैं कहाँ पे हूँ कुछ पता ही नहीं मुझे. तो लाइक मेरे लिए इसलिए बहुत रियलिटी, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है इस पिक्चर. उसके बाद तो मतलब हादसा ही हादसा होने लग गया मेरी फिल्म में. मतलब यहाँ जाऊँ तो ये टकरा जाए, यहाँ जाऊँ तो उसको मैं टकरा जाऊँ, तो मतलब हो ही जा रहा था. लिटरली ये हुआ कि मतलब जब सोता भी था ना, कौन है, मतलब आई वॉज लाइक दिस. दिन में सो तो जो भी लाइक आई वॉज ब्रीथ हो रहा है एकदम, आई वॉज लाइक दिस.
जब फिल्म ख़त्म होने के बाद घर पे आया, घर पे भी मेरी सेम हालत। तो मैंने बाबा को बुलाया कि मतलब बाबा कि घर में पूरा छिटा, फिर एकदम छिटने के बाद तब जाके थोड़ा सा आराम है। सो भी नहीं पाता कि बिकॉज ऑफ दिस फिल्म में रियलिटी हादसा हुआ है। तो मैं ये बोलूँगा कि फिल्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और फिल्म एक रियलिटी भी है, कि जहाँ लोगों को लगता है कि फिल्म में वही एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको, कि वो जॉनर मिलेगा, नहीं, आप जब देखोगे तब खुद को बोले कि हाँ मैं भी कुछ हूँ वहाँ पे। इस फिल्म में बहुत आपको मज़ा आएगा, एक कुछ रियलिटी समथिंग, कुछ मज़ा ही आएगा आपको अलग ही। और फिल्म दोनों में जो एक्साइटिंग ये लगा कि ये फिल्म एक कन्नड़ा फिल्म का रीमेक है, एक कन्नड़ा फिल्म पे आधारित है। और जो इस फिल्म का टाइटल है, जो अपने आप में एक रहस्य है कि ये टाइटल ऐसा क्यों है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान बात तो ये होगी कहना कि मतलब कन्नड़ा फिल्म का भी यही नाम था, हिंदी फिल्म का भी यही नाम है। एक्साइटिंग ये लगा मुझे एज एन एक्टर कि मैं कैमरे के पीछे ज़्यादा हूँ, कैमरे के आगे कम हूँ। और फाउंड फुटेज जॉनर जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि लोग जब देखेंगे तो वो ये फिल्म को एक सूचना, एक न्यूज़, एक बहुत ही भयानक खबर के तौर पर देखेंगे कि ये क्या हुआ। जिस तरह से ये फिल्म लोगों तक पहुँचाई जाएगी, बताई जाएगी कि बड़ी ही अच्छी कहानी थी, कुछ दोस्तों की मज़े करने गए थे, लेकिन क्या हुआ उनके साथ। लोग पीक पे जाके जो सिद्धार्थ हैं हमारे, प्रशांत जो सिद्धार्थ का रोल प्ले कर रहे हैं, वो पीक पे जाके हम लोग मुंडी लगाते हैं फ्लैग की जगह माउंटेन पे पहुंच के। तो वो काफ़ी फ़नी और इंटरेस्टिंग था, न्यू था हम लोगों के लिए कि हम लोग इंसान की खोपड़ी लेके जाते हैं, वहाँ लगाते हैं। तो वो हॉरर भी था, क्रीपी भी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था हम लोगों के लिए। एक लड़का है सिद्धार्थ जिसका किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश है कि मुझे एक फिल्म का बड़ा कैमरामैन बनना है। मैंने अपने 5 दोस्तों से कहा कि चलो साउथ के किसी एक जंगल में चलते हैं, वहाँ पे मैं तुम लोगों को शूट करूँगा, एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा। अच्छी बन गई तो मेरा जो बॉस है वो मुझे अपनी अगली फिल्म में काम देगा। ये बड़ा ही एक सिंपल सा मुद्दा है। हम जाते हैं, हम मज़े करते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, जंगल में ट्रैकिंग करने जाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, सब कुछ सारे मज़े होते हैं। लेकिन अब कौन सा भयानक जंगल जिससे हमारा वास्ता पड़ा, वहाँ पे कौन सा सुपरनैचुरल एलिमेंट है, फिर हमारे साथ क्या क्या होना शुरू हुआ, हमारी चीज़ें गायब होना शुरू हुई, हमारे साथ क्या क्या हो रहा था, ये उस पर आधारित है कि मतलब अल्टीमेटली इन लोगों का होता क्या है, कोई बचता है कि नहीं, कौन बचता है, उस कैमरे का क्या होता है, ये कहानी है बेसिकली। देखिए, इट्स नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड फिल्म और हॉलीवुड फिल्म, यू कैन से कि हमने नाच गाना दिखा दिया, ठुमके दिखा दिए। ये एक अलग जोन है, ये एक हकीकत है कि वाकई में 6 लोग एक कैमरा लेके निकल गए और उनके साथ जो हुआ वो रिकॉर्ड हो गया। अब आपको हम एक सिनेमा स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये कि इसका रियलिज्म दिखाने के लिए, इसकी हकीकत दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है ये हॉरर फिल्म है, तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे तो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा।